आज हम बात करते हैं मेलेनकोलिक टेम्परामेंट की कि मेलेनकोलिक टेम्परामेंट का जो पर्सन होता है उसकी पर्सनालिटी कैसे होती है, उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि मेलेनकोलिक टेम्परामेंट का पर्सन है। तो मेलेनकोलिक टेम्परामेंट को जैसे कि हम जानने से पहले ये देखते हैं कि इसके मेंटल एक्टिविटी क्या होती है या इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या होता है, उसके आधार पर हम डिटेक्ट करेंगे कि ये मेलेनकोलिक टेम्परामेंट का पर्सन है। तो इसमें से कुछ पॉजिटिव अच्छी आदतें होती हैं, कुछ बुरी आदतें होती हैं। इसके आधार पर हम डिटेक्ट करते हैं कि कौन से टेम्परामेंट का है। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो मेलेनकोलिक टेम्परामेंट को हम जानने से पहले ऐसे एक आइडियल पर्सन को हम विजुलाइज करके चलते हैं जो कि मेलेनकोलिक टेम्परामेंट उनका टेम्परामेंट है। तो मैं जब स्टडी कर रहा था तब मुझे मेलेनकोलिक टेम्परामेंट के उज्जवल पाटनी सर देखने को मिले थे। इनका जो बिहेवियर है पूरा मेलेनकोलिक टेम्परामेंट का है। तो अब हम इन आगे डिस्कस करते हैं। तो अब इसका मेलेनकोलिक टेम्परामेंट का जो है प्लस पॉइंट क्या क्या है पहले उसको हम देखते हैं। तो मूडी रहेगा, एनोक्सियस रहेगा, रिजिड सोबर रहेगा, प्रीमिस्टिक रहेगा, रिजर्वर रहेगा, अनसोशिएबल रहेगा, क्यूट मतलब कि चुपचाप अकेले चले जाने वाला रहेगी, मोस्टली अनस्टेबल रहेगा, इंट्रावर्टेड रहेगा और बीपिंग ऑफ द हार्ट रहेगा, टैलेंटेड रहेगा, हाई क्रिएटिव रहेगा, सेंसिटिव रहेगा, ड्रीमर रहेगा और सेल्फ सेटिस्फेक्शन इसमें देखने को मिलता है और रिस्पॉन्सिबल रहेगा और ट्रस्टी रहेगा, मतलब इसके ऊपर ट्रस्ट करने लायक रहता है। ये इसका पॉजिटिव सीक्वेंस हो गया। इसका मेलेनकोलिक पर्सन में ये पॉजिटिव लक्षण रहते हैं कि हाँ इसमें से ये गुण पाए जाते हैं। जबकि हम नेगेटिव की बात करें तो इसमें से देखिए मॉडरेट रहेगा, डिस्प्रेस रहेगा, अंदर यूटिलाइज टैलेंट करेगा, मतलब अपने अंदर ही यूटिलाइज करेगा टैलेंट को, बाहर दिखाने की शो ऑन करने की इसको ज़रूरत नहीं करेगा। और ये क्षमाशील रहेगा, कोई इसको कुछ बोल दिया कुछ समय बाद माफ़ कर देगा, किसकी जो इच्छा पड़ी ये बोला हम आगे के देखते हैं, ऐसे रहता है पर्सन। और ये हुआ ओवर सेंसिटिव। इसका जो है एक ड्रॉबैक ओवर सेंसिटिव रहता है। ओवर सेंसिटिव का मतलब होता है कि मेंटली यदि कोई मेंटली वो सेंसिटिव है, कोई इसको कुछ बोल दिया वो दिल पे लेके बैठ जाता है, कई बार सोचेगा कि ये मेरे को क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। तो उसके बारे में तो यहाँ ओवर सेंसिटिव यूज किया गया है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा मेलेनकोलिक टेम्परामेंट के जो पाटनी सर हैं उनकी हम थोड़ा वीडियो को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। के पहले शिखर पे जाना होगा, उसके पहले कुछ हासिल करके हम पैदा क्यों हुए, ऊपर वाले ने हमारे पे इतना टाइम क्यों लगाया, इसको नीचे प्रूव करके जाना पड़ेगा। जाना मिट्टी में है निश्चित है। और ऐसे में कई ज्ञानी डायलॉग मारते हैं, क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा। और ज्यादा ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा, तो बोलता है नेपोलियन भी क्या लेके गया था, लास्ट में उसके दोनों हाथ बाहर थे, दोनों हाथ खाली थे। ये सब कामचोर लोग हैं। ये सब जो इस टाइप की बातें करते हैं ना, उसको बोलना ठीक है, जितनी प्रॉपर्टी तेरे पास है, जब खाली हाथ ही जाना है और मिट्टी में मिल जाना है तो मेरे नाम कर दे अभी से, क्योंकि लेके तो नहीं जा पाएगा। अपने बच्चे के भी नाम क्यों करता है, उसको भी खाली हाथ ही जाना है, उसको भी मिट्टी में मिल जाना है, तो मेरे को दे दे। तो ये सब फालतू की बकवास बातें हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वायरस है, ऐसे लोग, इनसे दूर रहना। क्योंकि हर चीज की एक उम्र होती है, काम करने की एक उम्र होती है, उसमें सबको झोंक दो। जब परिवार के भीतर बीच जाके बैठो तो सबसे अच्छे पिता बनो, सबसे अच्छी माता बनने की कोशिश करो। वहां ये डायलॉग मार लो, कितना ही कर लो, क्या फर्क पड़ता है। डायलॉग मारने की कोई जरूरत नहीं, ट्राई पूरा करो। जब व्यापार कर रहे हो तो अपनी फील्ड में टॉप के लोगों में रहने का ट्राई करो। फिर ये मत डायलॉग मारो, क्या हासिल हो जाएगा टॉप पे पहुंच के, एक दिन उसको भी खत्म होना है, एक दिन मेरे को भी खत्म होना है। जब खत्म होना है तब होना है, बाद में देखेंगे वो सब। ये सब फिल्मी डायलॉग ना सुनाओ। और
यदि खुद पैसे की कमाने की कोई इच्छा नहीं है लेकिन काबिलियत है ना, तो दूसरों के लिए कमाओ। आप मत यूज करना, दान कर देना, कुछ अस्पताल बनवा देना, कुछ अनाथालय बनवा देना, कुछ की शादी करा देना, कुछ का घर बनवा देना। यदि प्रभु ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको ये काबिलियत दी है, आपको ये क्षमता दी है, आपको इतना ज्ञान दिया है कि आप अर्न कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस दिया, वो आपको लीडरशिप दी है, आपको पैसे का उपयोग नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, समाज के लिए कमाइए। आज बिल गेट्स क्या कर रहे हैं? इतना पैसा कमाने के बाद उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बना के अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। उसको भी मैनेजमेंट की बुद्धि से दान की कि प्लान कर करके धीरे धीरे फेजेस में यूज होगा। वारेन बुफे ने दान कर दी, मार्क जुकरबर्ग ने दान कर दी, इंडिया से अजीम प्रेमजी ने दान कर दी, सबने दान कर दी। आपको खुद यूज नहीं करना है तो आप दान कर दीजिए। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने उतनी सफलता हासिल की कि नहीं जितनी आप में योग्यता थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में 1000 तक पहुंचने की योग्यता थी, आप 50 पे ही रुक गए तो आप सफल नहीं हुए। भले आपके साथी 10 पे, आप सोच रहे हो मैं उनकी तुलना में सफल हूं, गलत, आप सफल नहीं हो, क्योंकि आप में 1000 की योग्यता थी और आपने 50 पे अपनी चीज रोक ली, 100 पे अपनी चीज रोक ली, आप सफल नहीं हो। किसी भी मशीन की इज्जत तब होती है जब वो 100% परफॉर्मेंस में जाती है। किसी भी गाड़ी की इज्जत तब होती है जो टाइम पे पहुंचती है। कोई भी ट्रेन लेट होती है तो गालियां खाती है, कोई भी फ्लाइट रद्द होती है तो गालियां खाती है, सराहना उसको मिलती है जो टाइम पे पहुंचती है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबको मिट्टी में जाना है, निश्चित है, लेकिन मिट्टी में जाने के पहले आसमान छू के दिखाना है जिस भी क्षेत्र में हम हैं। नहीं तो फिर पैदा क्यों हुए? आप तो धरती के बोझ हो, क्यों आए? फिर टाइम पास करने आए। और यहाँ के जो क्लाइमेट है, यहाँ के जो धरती को आप कंज्यूम करने आए, कुछ दिया नहीं आपने पलट के। अपने जन्म को सार्थक कीजिए, ऐसा कुछ काम करिए कि आपके आसपास के लोगों को आपके पैदा होने पे गर्व हो और वो आपके जाने के बाद आपको सकारात्मक रूप से याद करें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर का वीडियो था। इसमें से आप जब एक एक बात को डीपली समझोगे तब जाके आपको मेलेनकोलिक टेम्परामेंट का कैसे डिटेक्ट करते हैं समझ में आएगा। तो हम अब बात करते हैं, इसको एक एक से हम यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये ऑलरेडी एमडी लेवल के बाद ये बातें हैं, ये समझ में नहीं आएंगी पहली बात, और इसको तब भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मूडी मतलब होता है उदासीन। उनके जैसे वो बैठे थे और वो उनकी गंभीरता भरी बात से उदासीन, मतलब अलग थलग रहने की, एक न्यूट्रल रहने की आदत दिख रही है। चिंतन जैसे उन्होंने बोला कि किसी पतंग को इतनी ऊंचाई तक जाना है और नेक्स्ट में उसको कचड़े तक जाना, उनके बाद से चिंतित करने की कर रहे हैं। कठोरता जैसे कि ये देखिए, रेजिस्ट्रेशन मतलब कठोरता, उनकी बात से कठोरता पता चल रहा है। उन्होंने बोला कि आपकी के अंदर 1000 तक जाने की क्षमता थी, जबकि आपने 100 या 200 400 तक ही पहुँचे। आपने अपनी काबिलियत के हिसाब से काम नहीं किया, आप अभी कहीं पीछे हो। कठोरता गंभीरता को दर्शाती है, निराशावादी को दर्शाती है। अब अलग थलग रहना, और उनका नेक्स्ट फीचर होता है मेलनकोलिक अलग थलग। जैसे कि वो, आप ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनको जब ये शूट कर रहे थे तो आपने देखा होगा वो शांत भरे माहौल में बैठे थे। इसका मतलब वो अलग थलग रहना पसंद करते हैं, मेलेनकोलिक टेम्परामेंट। जबकि यहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा या संदीप माहेश्वरी के हम मोटिवेशनल स्पीकर देखें, वहाँ कितना शोर शराबा होता है, जोश भरे वो बातें बोलते रहते हैं। तो यहाँ पास ये चुपचाप एकांत रहने वाले अनसोशिएबल टेम्परामेंट को मेलनकोलिक टेम्परामेंट शो करता है। अब ये अंतर्मुखी देखिए, जितना उनको ज़रूरत है उतना ही वो बोलते थे, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत उनको नहीं, बोल इंट्रावर्टेड। यदि हम सैंग्विन टेम्परामेंट या कोलिक टेम्परामेंट की हम बात करें तो एक्स्ट्रावर्टेड रहते हैं, वो जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा वो बोलते रहते हैं अपने काम के लिए। अब ये यहाँ से देखिए, अब आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि टैलेंटेड होते हैं, टैलेंट के बाद हाई क्रिएटिव होते हैं और सेंसिटिव होते हैं कि मतलब सेंसिटिव मतलब मेंटली यानी इमोशनली उसे किसी ने बोल दिया तो उसकी बात को लेके वो बैठ जाते हैं। सपने देखने वाले ड्रीमर होते हैं और साथ में यहाँ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रस्टी होते हैं कि उनके अंदर एक ऐसा लीडरशिप होता है कि आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया मेलनकोली का प्लस पॉइंट जो कि मेलनकोलिक टेम्परामेंट के जो पर्सन हैं उनमें से देखने को मिलता है। आप उज्ज्वल पाटनी सर मेलनकोलिक टेम्परामेंट के हैं, उनके बार-बार वीडियो को देख के एनालाइज़ करिए तब जाके इसके पॉजिटिव फीचर समझ में आएगा। अब वीकनेस पॉइंट जैसे हम कहते हैं तो डिप्रेशन हो गया, यूटिलाइज़ अनयूटिलाइज़ टैलेंट हो गया मतलब जो उनके अंदर टैलेंट है उसको कम यूज़ कर पाते हैं। कम यूज़ का मतलब बाहरी शो ऑन नहीं कर पाते हैं। और वो ज़्यादा लोगों से मिलना-जुलना नहीं पसंद करते हैं, क्षमाशील होते हैं, कोई कुछ बोल दिया, ओवर सेंसिटिव होते हैं। ये सबसे बड़ा इनका वीकनेस पॉइंट रहता है किसका मेलनकोलिक टेम्परामेंट का। ओवर वीकनेस का सेंसिटिव का मतलब होता है कि कोई कुछ बात बोल दिया उसको दिल में लेके बैठ गए और उसके बारे में कई बार सोचना।